बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक श्लोकी रामायण के साथ बिना समय गंवाए राम कथा का आगाज करते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, और उस भारत भूमि की जय जहां मेरे राम ने अवतार लिया था। एक बार हाथ जोड़कर जो कोई भी मेरा वीडियो देखे, एक बार सब बड़े तन मन और धन के साथ उस अयोध्या नगरी का जयकारा लगाएं, जहां भगवान श्री राम ने ना सिर्फ जन्म लिया, खेलकर उसी मिट्टी में उस रज में लोट पोट कर बड़े हुए। बड़े ही पवित्र और पाक भूमि मानी जाती है अवध की भूमि। वहां शरीर त्यागने वाले को सीधे ईश्वर के चरणों में शरण मिलती है, ऐसा माना जाता है। बोलिए अवध भूमि की जय, भारत माता की जय। आज से अयोध्या में उत्सव है। भगवान श्री राम के ससुराल से तमाम भेंट अवधपुरी में आ चुकी है। कल शोभा यात्रा निकलेगी और इस प्रकार विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठान का कार्य 22 जनवरी को पूरा हो जाएगा। तो फिर ये दर्शनीय स्थल सबके लिए ओपन हो जाएगा। श्रद्धालु अपने अपने हिसाब से देखने जाएंगे। फिलहाल यहीं से हम आनंद लेते हैं इस राम कथा का, जिसे गोस्वामी जी ने रच डाला हम कलिकाल के लोगों के लिए। इससे ना सिर्फ गृहस्थों का बल्कि संतों का भी कल्याण होने वाला है। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बालकांड में पेज नंबर 104 यानी 104 पर कथा पहुंच गई है। अर्थात भगवान शिव की बारात राजा हिमालय के यहाँ आ पहुंची है। स्वागत की सभी तैयारियां हो गई हैं। लोग वहां सज धज के क्रीम पाउडर करके बारात की अगवानी करने के लिए तैयार हो गए हैं। आगे क्या लिखते हैं गोस्वामी जी महादेव की बारात के विषय में, आइए जान लेते हैं। छंद के माध्यम से गोस्वामी जी कहते हैं कि तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा जो जियत रहे बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी ही सो उमा विबाहु घर घर असिलर कन कही। शरीर पर भस्म लगाए सांप और मुंड माला, यही भूषण धारण किए नंगा जटाधारी भयंकर रूप भूत प्रेत पिशाच योगिनी भयानक मुख वाले राक्षस साथ लिए ऐसा दूल्हा है जो बारात देखकर जीते रहेंगे, उनका बड़ा पुण्य होगा और वही पार्वती जी का विवाह देखेंगे। घर घर लड़कों ने यही आकर कहा है। अर्थात बच्चों की एक भीड़ सी उमड़ पड़ती है जब गांव में दूल्हा आता है। तो आजकल हम देखते होंगे बारात जब चढ़ती है
सजती है, गांव में निकलती है तो भीड़ उमड़ पड़ती है, चलो देखो देखो दूल्हा आया है, कैसा है उसका दूल्हा, अरे चलो देखते हैं। बच्चे नाच गाने के लिए निकल पड़ते हैं, डांस वगैरह रहता है। तो इसी प्रकार महादेव जी जब दूल्हा बनकर आए हैं तो उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। और जैसे ही भुजंग भयंकर विशाल का रूप मेरे प्रभु का देखा है, बच्चे डर के मारे उल्टे पैर ही लौट गए हैं वापस। घर घर जाकर सब यही कह रहे हैं, भैया अब बच जाओ तो ब्याह देख लेगो, और जो नहीं बचा तो वो काहे का विवाह देखेगा। इस प्रकार की बातें हर घर के बच्चों में हो रही हैं, उन बच्चों में हो रही हैं जो महादेव जी को दूल्हा स्वरूप देखने के लिए दौड़ पड़े थे। डर के मारे बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसा कहते हैं गोस्वामी जी। और दोहा के माध्यम से आगे वर्णन करते हैं कि समोझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहे, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाय, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी के समाज को समझ बालकों के माता पिता मुस्काए और उनकी ओर अनेक प्रकार से समझाया उन्हें देख करके कि निडर हो जाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है। शिव जी के समाज अर्थात उनका जो ग्रुप था ना, उसी प्रकार का था। तो माता पिता ने बच्चों को समझाया है कि डरिए मत, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये अपने प्रकार के लोग हैं, इनसे डरना नहीं है, अरे इनसे तो कल्याण होता है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को ले आए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासा दिया है। जनवासा समझते हैं, मैक्सिमम लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं वो सभी समझते होंगे, बाकी के अब समझ लीजिए। जनवासा वही जगह होती है जहां बारात को ठहराया जाता है, जहां बारात के रुकने की व्यवस्था होती है। आजकल तो बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंटों में व्यवस्था की जाती है। बड़े बड़े होटलों में शादियां जब होती हैं तो अलग अलग सबका गेस्टों का कमरा होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, आंचलिक क्षेत्रों में जब बारात के रुकने की व्यवस्था होती है तो कैसी व्यवस्था होती है, एक बड़े से हॉल में रजाई गद्दे डाल दिए जाते हैं, मौसम के हिसाब से बिस्तर लगाया जाता है, तो उसे जनवासा कहते हैं, जहां बारात के ठहरने की व्यवस्था की जाए, उचित व्यवस्था। मैया ने शुभ आरती सजाई, उनके साथ में स्त्रियां सुंदर मंगल गाने लगी हैं कि कंचन थार सोहवर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी, बिकट वेश रौद्र जब देखा, अवलन उर भय भयो विशेषा। सीने का क्षमा करें, सोने का सुंदर थाल हाथ में शोभित है, प्रसन्न मन से शिवजी को परिछन करने चली। जब शिवजी का भयंकर वेश देखा तब स्त्रियों के हृदय में भारी भय उत्पन्न हुआ है। देखिए बच्चे कैसे नहीं डरते, जो समझदार माताएं हैं उन्हीं बच्चों की माएं हैं। महादेव जी का तिलक विलक करने के लिए चली हैं आरती का थाल लेकर के, तो डर गई हैं वो स्त्रियां। सोने के थाल में आरती सजाई गई है, दूल्हे का ऐसा कुछ सत्कार होता है। आखिरकार हमारे कलेजे के टुकड़े को लेने के लिए जो आता है, हमारे घर की शान होती है हमारी बेटी, उस बेटी को बिहाने के लिए जब दूल्हा आता है तो दूल्हा सरीखा दूसरा कोई सदस्य फिर नजर नहीं आता है। देखिए आरती का थाल लेकर, सोने के थाल में आरती उतारी गई है महादेव जी की, लेकिन आरती उतारने से पहले ही जो आरती लेने आई हैं वो डर गई हैं, भयभीत हो गई हैं महादेव जी के स्वरूप को देख करके कि भाग भवन पैठी अति त्रासा,
गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बड़े डर से भागकर वे घर में घुस गई। हाय हाय रे दैया, बच्चे कैसे नहीं डरते, उनकी माताएं डर गई। शिव जी जनवासे को चले गए। मैना जी के मन में भारी दुख हुआ है और उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया है। अब मैया चिंतन मनन कर रही हैं बिटिया को बुला करके कि जब सब इन्हें देखकर डर ही रहे तो मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा। कि अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भयवारी। जय विधि तुम्हि रूप सदीना, तेजण बरवाउर कसकीना। बड़े प्रेम से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर मैया ने कहा है कि जिस ब्रह्मा ने तुझको ऐसा रूप दिया है, उस मूर्ख ने वर को बावला क्यों बनाया। देखिए मैया का मन कितना विचलित हो गया है। हर माँ का मन विचलित होता है जब उसकी बेटी के घर संसार पर उसे आंच आती नजर आती है, जब वो बेटी का भविष्य उसे कष्टमय दिखता है तो मैया अपना आपा खो बैठती है। कोई भी माँ हो तो ऐसे में माँ की बातों का बुरा नहीं मानना है। देखिए मैनावती भी आज मैया पार्वती को गोद में लेकर के कितनी कष्टमय है और ब्रह्मा जी को बावला कह दिया है। कह रही हैं कि सृष्टि के रचैया ने देखो मेरी बेटी को इतना सुंदर रूप दिया है, बेटी तेरे लिए जो वर उन्होंने ढूंढा उसे ऐसा बावला क्यों बना दिया। बड़ी कष्टमय है मैया, क्योंकि मैया अनभिज्ञ है, महादेव जी से कोई परिचय नहीं है अभी उनका। छंद के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि कस कीन बरु राह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई, जो फल चहि सूरत रुहि सोबर बस बबू रही लागई। तुम सहित गर तेंगिरो पावक जरो जल निधि महु परो, घर जाऊ अपजसु हो जग जीवत विवाहु न हो करो। मैया कह रही है कि जिस ब्रह्मा ने तुमको सुंदरता दी उसने वर को बावला क्यों बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती से बबूल में लगा दिया है। कैसे मैया तुलना कर रही है अपनी बिटिया की कि मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूं, अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में डूब मरूं, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपयश हो, पर मैं अपने जीते जी इस वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। देखिए दरवाजे पर बारात आ गई है। दूल्हे का रूप किसी को पसंद नहीं आया है। मैया ने कितना बड़ा फैसला विचार लिया है अपने मन में कि हाय चाहे पहाड़ से कूद के जान दे दूं बिटिया को लेकर के, चाहे समुद्र में डूब मरूं, कैसे भी मैं प्राण तज दूंगी, लेकिन इस बावले से अपनी बेटी का विवाह कतई नहीं करूंगी। अरे जीते जी मर जाएगी मेरी बच्ची, इसके हाथों में मैं इसे सौंप दूंगी। तो नाना प्रकार से मैया मैनावती चिंतित हो रही है। किसके लिए? उस जगत माता के लिए जो सारे संसार की माँ है और उन पर संदेह है मैया मैनावती को जो सारे संसार के पिता हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। मेरे महादेव को अभी मैया पहचान नहीं पाई हैं। आगे क्या होता है कि भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदति बदति सुतासने उसमार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रानी मैना को दुखित देखकर सब स्त्रियां व्याकुल हो गई, अर्थात घबरा गई हैं, परेशान हो गई हैं सब। रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद कर विलाप करने लगी है। कोई भी माँ होगी इस जगह उसको कष्ट होगा ही।
जब बेटी का भविष्य खतरे में नजर आएगा। कि नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमय जिन दीना, बीरे बरहि लागे तपुकीना। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरा बसता हुआ घर उन्होंने उजाड़ दिया और पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बाबले पति के लिए तप किया। क्या बिगाड़ा था मैंने नारद जी का? अब मैया को नारद जी पर क्रोध आ रहा है। जिस प्रकार आजकल की हमारी माताएं बहनें बिचपति को कोसती हैं, ठीक उसी प्रकार मैया मैनावती और मजले नारद जी को कोसने लगी हैं, क्योंकि बिचौलिए उनके विवाह के तो वही हैं। वही तो ऐसा संदेश, ऐसा उपदेश दे गए थे कि बिटिया को इस प्रकार वर मिलेगा, उसके लिए तप और करना पड़ेगा। अब मैया नारद जी को मन ही मन कोस रही है के साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया, परगर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके जी में मोह और दया नहीं है, ये तो उदासीन है। उनके न धन है, न घर है, न स्त्री है, वे पराए घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न लाज है, न किसी का डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव के कष्टों को क्या जाने। कितनी बड़ी बात और सटीक बात मैया ने कही है। ये एग्जाम्पल हम आज की जनरेशन पर उतार कर बताते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं, इसमें गृहस्थ जीवन को इंक्लूड कर लेते हैं। मैया मैनावती अब नारद जी को कोस रही हैं, कह रही हैं कि वो क्या जाने, उन्हें क्या मालूम है, वो तो इधर उधर भटकते फिरते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, जोड़ तोड़ करते रहते हैं। उनका कोई अपना घर संसार तो है नहीं है, उन्हें कोई सुख साज सामान से, धन संपदा से कोई मतलब तो है नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बांझ स्त्री, ऐसा शब्द यूज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पुस्तक में वर्णन किया गया है, गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा भाव है, तो भाव स्वरूप ये बताया गया है कि एक बांझ स्त्री अर्थात जिसको बच्चे नहीं दिए हैं भगवान ने, जिसे संतान का सुख नहीं दिया है, उसके किसी कर्मों के कारण, किसी भी कारण से, कोई अपरिहार्य कारण हो सकता है कि किसी महिला को ईश्वर ने संतान नहीं दी है, तो प्रसव पीड़ा का दर्द वो महसूस नहीं कर सकती, उसे नहीं मालूम है। थोड़ा बहुत सामने वाले का दर्द, रोना बिलखना देख करके उसे समझ में आए, लेकिन जो पीड़ा असल में रहती है, उसका अनुभव है, वो ही महिला बता सकती है, उसी को मालूम रहेगा जो बच्चे को जन्म देती है। तो प्रसव का दर्द एक गर्भवती स्त्री ही जान सकती है, ऐसा मैया ने कहा है। एक माँ है, माँ ऐसी ही होती है और माँ के बराबर कोई नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि ईश्वर भी माँ के बराबर नहीं हो सकते, माँ का स्थान स्वयं परमात्मा भी नहीं ले सकते। ऐसी वो दिव्य शक्ति जो इस संसार को चला रही है, ईश्वर भगवान भी मैया का स्थान नहीं ले सकते। माँ वो तत्व है। अपनी अपनी माँ का सम्मान करें, स्नेह करें। माँ क्रोधवश अगर डांटती फटकारती है तो मैया की बातों का कभी बुरा नहीं माने। अरे एक पल मैया ने डांट दिया है, दूसरे पल आप उसको झाड़ दीजिए, हिला दीजिए। माँ की डांट कोई डांट नहीं होती, मैया की डांट में भी आशीर्वाद छुपा होता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यहाँ एक बात गृहस्थ जीवन से जोड़ना चाहूंगी, खास करके उन दंपतियों से, लड़के और लड़की दोनों से ही, पुरुष और महिला से,
क्योंकि जब महिला, एक लड़की अपने मायके से ससुराल में कदम रखती है, उस घर को अपनाती है, तो वहीं दूल्हे का, वर का ये फर्ज बनता है कि वो लड़की के मायके वालों को अपने परिवार सरीखा अपना ले। इसी में गृहस्थी का आनंद है, इसी में गृहस्थी का सुख है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सुख कह सकते हैं इसको। जो समृद्धि है वो इसी में छुपी हुई है। फिर देखिए कैसे गृहस्थ रूपी बगिया खिलखिला उठती है, महक उठती है। जरूरत है हमें तो सबको अपनाने की, मेरा तेरा करने की आवश्यकता नहीं है। जहां मेरा तेरा होता है उस घर की कलेश कभी खत्म नहीं होती। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी, अस विचार सोचय मति माता, सो नट रय जो रचय विधाता। माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी ज्ञान युक्त मीठी वाणी बोली हैं, हे माता, विधाता ने जो रच रखा है वह टलता नहीं, ऐसा समझकर सोच मत करो मैया। वो नादान बिटिया आज माँ को समझा रही है कि मैया, जो विधाता ने रच दिया है वो तो टल नहीं सकता, तो सोच किस कारण कर रही हैं आप? ना मैया, आप कष्टमय मत हो। ऐसी समझदार होनी चाहिए हर एक बेटी। ऐसी बेटी पा करके हर कोई धन्य हो जाएगा जिसकी बच्ची इतनी समझदार हो। घर घर में बेटियां अगर इतनी समझदार हो जाएं तो शायद पति के घर जाने के बाद हर मुश्किल से लड़ जाएंगी और अपनी गृहस्थी की गाड़ी को संवार के चलाने जाएंगी। जरूरी है अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए, ऐसी ही समझदारी भरी बातें सिखाइए। आजकल स्थिति कुछ अलग ही है, परिवारों में लड़ाई झगड़े अन्य कारणों से भी हो रहे हैं, जिसमें दोष वर पक्ष का मैक्सिमम रहता है। लेकिन जीवन की बागडोर, गृहस्थी की बागडोर जो है वो ज्यादातर महिलाओं ने ही शुरू से संभाली है। आदिकाल से देख लीजिए, सत्ययुग द्वापर त्रेता में मैया सीता जी को भी अग्नि परीक्षण से गुजरना पड़ा था। स्वयं भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं, उन्होंने भी मैया का पक्ष नहीं लिया था। तो आदि शक्ति स्वरूपा जगदम्बा है मैया, उनका पक्ष पृथ्वी लोक पर आने के बाद, मैं पृथ्वी लोक की बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो जीव आ जाता है ये मृत्यु लोक है, वहां सबको बराबर माना जाता है। तो राम जी ने भी मैया का साथ नहीं दिया था, उन्हें अग्नि परीक्षण से 2-3 बार गुजरना पड़ा है। ये तो मामूली से लड़के हैं, तो उनमें दोष मत ढूंढिए, उन्हें गलत मत समझिए, अपने तरीके से अपनी गृहस्थी को बचा करके चलिए। इसी में समझदारी है और इसी में जीवन का सुख है। गृहस्थ जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है और उससे भी सौभाग्य से मिलता है अपना घर संसार, पति, सास ससुर और पूरा परिवार। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तपस्याएं की हैं, उन्हीं को परिवार पूरा मिलता है। वरना तो देख लो, एक एक आदमी अकेले कोने में बैठकर रोता है, उसे कोई अपने सुख दुख की पूछने वाला भी नहीं होता है। तो हंसते खेलते परिवार को उजड़ने से बचा के रखिए, समझदारी दिखाइए। कथा में आगे गोस्वामी जी क्या लिखते हैं जान लेते हैं कि कर्म लिखा जो बाउर नहीं, तो कल दोष लगाय काहू, तुम सन मिटहि का विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले कलंका। मेरे भाग्य में जो बावला पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए? क्या तुमने विधाता के लिखे अंक मिट सकते हैं? कभी देखा है ऐसा मैया? हे माता, वृथा कलंक मत लो, अर्थात व्यर्थ में, बेकार में अपने ऊपर ऐसा कलंक क्यों लेती हो मैया?
कोई क्या सोचेगा कि इसकी मैया कैसा व्यवहार कर रही है, घर पर बारात आ गई है, आप कुछ बोलेंगी कुछ कहेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, सब उथल पुथल हो जाएगा। विधाता का लिखा हुआ कभी टलते देखा है क्या? आज जगत माता अपनी माँ मैनावती को समझा रही है। जगत की माता एक बेटी की माँ को समझा रही है। देखिए, बेटी स्वरूप है लेकिन है तो जगत माता ही, और जगत माता समझाए तो क्या किसी मामूली माँ की मजाल की वो ना समझ पाए, जरूर समझेगी। और मैनावती भी समझ रही है। धीमे धीमे बिटिया ने सब्र दे दिया है। तो आजकल की बेटियों का भी फर्ज बनता है कि माताएं जब अपना आपा खो देती हैं, उन्हें कष्ट में देख करके, तो अपनी माताओं को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि मैया आपके घर में घुसकर नहीं देख रही हैं कि स्थिति कैसी है और उसे कैसे कंट्रोल करके चलना है, वो आपको ही करना है। तो माताओं का रिमोट कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लो। अपने घर का रिमोट कंट्रोल अपनी माँ को मत दीजिए, ये स्पष्ट बात है। उन लड़कों के लिए भी जो अपनी माओ के कहने पर, बहनों के, भाभीियों के, परिवार के सदस्यों के कहने पर घर के फैसले ले लेते हैं, खासकर पत्नी को लेकर के। और यही कहा जाएगा उन पत्नियों को जो अपने घर का रिमोट कंट्रोल अपनी माताओं को, बहनों को, भाभीियों को पकड़ा देती है। नहीं जी, अपनी गृहस्थी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। हमारी टीवी है, हम अपने तरीके से देखेंगे, अपना चैनल लगाएंगे, क्यों किसी के हाथ में अपने घर का रिमोट कंट्रोल देना है? मैया पार्वती देखिए मैनावती को समझा रही हैं, एक बेटी अपनी माँ को समझा रही है, तो क्या आप नहीं समझा सकते हैं? अवश्य समझा सकते हैं, क्योंकि आपका घर है, आपका संसार है, आपको अपने तरीके से चलाना है। मैया पार्वती ने अपनी माँ को बड़े प्यार से समझा बुझा लिया है। अन्यथा अगर मैया नहीं समझाती, बेटी अगर माँ को नहीं समझाती, तो वो माँ विवाह कभी नहीं होने देती। ये भी सत्य है कि माँ के फैसले अटल होते हैं। उनके बच्चों पर जब बन आती है तो कोई भी माँ होगी, कितनी भी कमजोर होगी, बच्चे के लिए वो शेरनी बन जाती है। वहां समझदारी दिखाई है पार्वती जी ने, और ऐसी ही समझदारी मेरी बहनाओं आप दिखाइए। अपनी गृहस्थी को उजड़ने से, टूटने से बचा लीजिए। बहुत से मामले, बहुत से केसेस आजकल कोर्टों में देखने को मिलते हैं, तो अपने घर का केस खुद ही निपटा लीजिए। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि जनिले हुमात कलंक करुणा परिहरऊ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लार हमरे जाब जह पाऊ बतही। सुने उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही, बहु भांति विदेह लगाए दूषण नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। बेटी माँ को समझा रही है, यह समय दुख दिखाने का नहीं है। जो दुख सुख मेरे भाग्य में लिखा है वह मैं वहां जाऊंगी और वो पाऊंगी। भाई विधाता ने जो लिख दिया है तो मुझे अवश्य मिलेगा, वो किसी के टालने से नहीं टलने वाला है। तो अब जो सुख दुख मेरे भाग्य में लिखा है मैया, वो मैं वहां जाने के बाद भोगूंगी। ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोच करने लगी और ब्रह्मा को दोष लगाकर आंसू बहाने लगी हैं। बेटी ने इतनी समझदारी से सबको कन्विंस कर लिया है, अर्थात समझा लिया है, समझा बुझा लिया है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो नहीं मिटने वाला है, तो सोच करने से क्या फायदा है। फिर भी स्त्रियां देखिए ब्रह्मा जी को दोष ही दे रही हैं। क्यों ना दें भाई, उन्हें तो नहीं पता है कुछ भी। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी सी काबिल बेटी है उनकी, और ऐसे कैसे किसी को पकड़ा सकते हैं? लेकिन विधाता की रचना है। किते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुने तुहिन गिरे गवने तुरत निकेत। सियापति राम जय जय राम।
हिमालय उसी समय समाचार सुनकर नारद तथा सप्त ऋषियों सहित तुरंत अपने घर को गए। देखिए, जनवासे से घर की ओर प्रस्थान कर गए हैं, क्योंकि मैया का जो चिंतित होने का समाचार था वो उन तक पहुंच गया। कि तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनाओ मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया, हे मैना, मेरा सत्य वचन सुनो, तुम्हारी यह कन्या साक्षात माता भवानी है। कि अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला सुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदैव शिव जी के अर्धांग में रहती है, अर्थात आधे अंग में विराजमान रहती है, अर्धांगिनी है। यही जगत को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला देह धारण करती है। मैया लीला करती है, अपने अनुसार ही अपना रूप धारण करती हैं। ऐसा नारद जी ने सबको समझाया है। के जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, त्यों सती शंकर रही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, वहां ये सुंदर शरीर वाली सती हुई, वहां भी सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ था। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है और हम और आप भी मैया सती की कथा और उनके आत्मदाह की कहानी जानते हैं। बालकांड में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था, उसके तुरंत बाद ही, क्योंकि सती ने आत्मदाह किया है, महादेव जी समाधि में लीन हो गए हैं, फिर कामदेव को बुलाया गया है, उनकी तपस्या को भंग कराया गया है, क्योंकि ताड़कासुर का वध भी होना है। तो लीला वहीं से स्टार्टिंग से चल रही है और नारद जी भी वही बखान कर रहे हैं कि पूर्व जन्म में भी ये दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बने चले आ रहे हैं। तो ये तो निश्चित है कि इन दोनों का विवाह होना ही होना है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस सुसीय कर लीना। एक बार शिव जी के साथ वन में जाते हुए रघुकुल कमल भास्कर श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हुआ और शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। मैया से ये भूल हो गई थी कि मैया भवानी ने पार्वती सती ने मैया सीता का रूप धारण कर लिया था। श्री राम जी का पूजन करते हैं महादेव जी और राम जी पूजन करते हैं महादेव जी का, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, तो उनकी पत्नियों को फिर मां स्वरूप ही तो देखेंगे। ये होता है भाव और यही संदेश जाता है हमारे आज के न सिर्फ नौजवानों को बल्कि सभी पुरुषों को कि पराई स्त्री को माता स्वरूप देखें। इंटरेस्ट सिर्फ अपनी पत्नी में, अपनी स्त्री में दिखाना है, पराई स्त्रियों में नहीं। पराई स्त्री को कैसे देखना है? माँ के सरीखा, बहन की सरीखा, बेटी की तरह देखना है। रावण जब सीता हरण करके ले गया है मैया सीता को, तो वो अशोक वाटिका में ही रहती थी, उन्होंने कभी रावण की ओर देखा नहीं था और रावण चिंता में भी बैठा हुआ था। जब रावण को कहा गया कि जब तुम्हें वो नहीं देखती है तो तुम राम जी का रूप धारण कर लो ना, तो रावण ने कहा था कि समस्या तो यही है सबसे बड़ी कि मैं जब राम का रूप धारण करता हूँ तो मुझे मेरी बेटी जैसी नजर आती है।
ऐसे संस्कार होने चाहिए। मेरे राम जी का ऐसा हमें अनुसरण करना चाहिए कि भैया राम की तरह हम दूसरों को देखें। बेटी जैसी दिख रही है पराई स्त्री, देखिए ऐसे संस्कार होने चाहिए, तब जाकर कहीं कल्याण होगा। नारद जी ने ये कथा सुना दी है मैया सती के पूर्व जन्म की, महादेव जी के विवाह की, कि ये दोनों सदैव एक दूसरे के पति पत्नी बने रहेंगे। ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई है, उस कारण इन्होंने देह त्याग दी और अब जाकर के ये विवाह संपन्न होना ही होना है। तो नारद जी ने पूरा वर्णन किया है, उन्होंने बता दिया है सबको कि शिव जी के वियोग से पिता के यज्ञ में योगाग्नि से ये भस्म हो गई थी। अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा कहकर संदेह दूर करो। पार्वती जी है वो सदा शिव जी की प्रिया है। हर पत्नी अपने पति की प्रिया होती है और हर पति अपनी पत्नी का प्रिय होता है। बस ऐसा मान लीजिए, ऐसा जान लीजिए और ऐसा प्रण भी कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। देखिए सब तरह से ऐसे लग रहा था जैसे मैया पार्वती का विवाह महादेव जी से हो नहीं पाएगा, क्योंकि सब खिलाफ में चले गए, सब खिलाफत में। लेकिन संयोग को कोई नहीं मिटा सकता है। उनका अमिट प्रेम है, निश्चल प्रेम है। महादेव जी और मैया पार्वती का एक दूसरे के प्रिय हैं, दोनों अर्धांगिनी है, तो ऐसा तो होना ही है, विवाह तो संपन्न होकर ही रहेगा। कि सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका दुख मिट गया और क्षण मात्र में ही सब नगर में घर घर में चर्चा फैल गई है। अब चर्चा तो फैलनी है, किसी के पूर्व जन्म की कहानी आजकल भी हम लोग को पता चल जाती है तो चर्चाएं फैल ही जाती हैं। रुई की तरह, रुई के बाजार में जैसे आग लग जाती, उस आग की तरह खबर फैल गई है कि विवाह तो होना ही होना है। ये तो पूर्व जन्म के जीवन साथी हैं। कि तब मैं ना हिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारे पुरुष से सुजुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। अब गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैया ने और हिमवंत ने प्रसन्नता जताई है, बार बार पार्वती जी के चरणों में वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सब लोग बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। देखिए विवाह प्रसन्नता के साथ होना चाहिए। सो कुछ इसी प्रकार से सब खुश हो गए हैं। अब कल की कथा हम कल करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल महादेव जी और मैया पार्वती का विवाह होगा, फेरे होंगे, शादी होगी। शादी कल संपन्न हो जाएगी। बारात तक का संवाद यहीं कंप्लीट होता है। आगे विवाह होगा, फेरे होंगे, दुल्हनिया दूल्हे के साथ जाएगी। तो कल की बातें कल करेंगे। आज की बातें इसी शुभ विचार के साथ कि अपना पति अपना है और अपनी पत्नी अपनी है। इसके ज्यादा, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। पराई स्त्री माँ, बहन, बेटी, चाची ताई भी हो सकती है, लेकिन गलत नजर नहीं डालनी है। इसी शुभ विचार के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।